आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज जो आपकी क्लास है वो टॉप क्लास की क्लास होने वाली है। देखो ये चैप्टर ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, आपको पता होगा। टाइम एंड वर्क एक धांसू चैप्टर होता है और आपके जो एग्जाम का लेवल है वो टॉप क्लास का लेवल है, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पूरा पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? जो दिक्कत हो आप मुझे पूछ सकते हैं। ऐसे मैं बार बार आपको कहता हूं, अगर आप मेरी क्लास ईमानदारी से एक एक क्लास देखेंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। फिर भी दिक्कत हो तो नंबर दिया गया आपको, चैट बॉक्स दिया गया आपको, जैसे हो आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। पूरा पीछे वाला क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि आगे जो है कनेक्टेड होता है वो आप जानते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा और जो जो मैं बताऊंगा उसका आप बात को समझते चले जाइएगा। देखिए क्वेश्चन है पहला, ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, इसीलिए वह एक काम को बी से 20 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? आज जो है वो कैपेसिटी वाला काम आएगा। आज जो क्वेश्चन है वो कैपेसिटी वाले क्वेश्चन आएंगे, दुगुना तिगुना वाला। इसमें बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन है, ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, यस, इसीलिए वह एक काम को बी से 20 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। तो बी उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? अब आप एक चीज समझिए, यहां पे ध्यान से समझिएगा। आप देखिए ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो ये है ए और ये है बी। आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर आपको बोल देता हूं, एक एक क्वेश्चन में जो जो मैं बातें आपको समझाते जाऊंगा वो आप एकदम अच्छे से समझते जाइएगा। पहले सुनिएगा बढ़िया से और समझिएगा और नोट करते जाइएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो ए जो है वो बी से 3 गुना अच्छा कारीगर। अगर ये मान लीजिए 1 है तो ये क्या हो गया? 3 गुना। अब आप यहां समझिए, ये जो आपने निकाला अच्छा कारीगर है, ये कैपेसिटी का रेशियो निकाला, क्षमता, यानी कि ए की जो कैपेसिटी है वो बी के तुलना में 3 गुना ज्यादा है। अब आप ध्यान सुनिएगा, एक बात बता रहा हूं मैं। यहां पे एक नोट आपको लिखनी है, यहां पे इसका आगे काम आएगा। यहां नोट लिख लीजिएगा, या क्षमता जो किसी व्यक्ति की या कोई चीज की भी जो क्षमता होती है, क्षमता ये लिख लेना। ये मैंने पहले ही बताया था, फिर एक बार बताता हूं। क्षमता और समय में विलोम का संबंध होता है। विलोम का संबंध होता है या विलोम का अनुपात होता है। क्षमता और समय में विलोम का संबंध होता है। ये मैंने पहली क्लास में इसकी चर्चा की थी कि क्षमता और समय में विलोम का संबंध होता है, यानी कि कैपेसिटी और टाइम के बीच में इनवर्स रेशियो का रिलेशन होता है, उल्टा। अगर किसी व्यक्ति की क्षमता ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, तो उसको काम करने में टाइम कम लगेगा। नहीं, उदाहरण की तरफ फिर समझिए, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और एक ट्रेन 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो जो ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है उसकी क्षमता ज्यादा है 50 किलोमीटर के तुलना में। नहीं, वो 72 किलोमीटर, 1 घंटा में ये 72 किलोमीटर चला जाएगा और ये 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाएगा। तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है उसको हमेशा टाइम कम लगेगा। नहीं समझे? जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसको टाइम हमेशा कम लगेगा। इसीलिए क्षमता यानी कि कैपेसिटी और टाइम में विलोम का संबंध होता है, उल्टा। तो ये जो आपने निकाला, सवाल ही कर रहा है कि ए की कैपेसिटी बी से 3 गुना अच्छा है, तो ए और बी के कैपेसिटी का रेशियो कितना निकाला आपने? 1:3। इसका मतलब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। ये टाइम का रेशियो निकल गया। एक दूसरे का ये उल्टा होता है, एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। बढ़िया समझ लीजिएगा, अब हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर, आप देखिए यहां पे जाहिर सी बात है ए की कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए ए को बी के कंपैरिजन में 20 दिन कम टाइम लगेगा। तो अब इन दोनों का गैप निकालिए। 1 और 3 का गैप कितना हो गया? 2। और 2 बराबर क्या हो गया? 20। 2 बराबर कितना हो गया? 20, यही ना। 2 बराबर इन दोनों का गैप कितना है? 20।
कम समय लगता है, कम या ज्यादा, इसका मतलब क्या होता है, गैप, अंतर। तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो गया 10, तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 30, क्योंकि बी का निकालना आपको, बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30, इस 30 यानी कि बी उस काम को 30 दिन में करेगा। पूछता कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए बराबर 1 ही है, यहां पे ए को 1 ही भाग टाइम लगता है, तो 1 भाग में 10, तो ए उस काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी उस काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में। देखिए एक कम समय में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो एक कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, तो इससे 20 दिन कम समय लेता है कि नहीं लेता, सवाल भी वही कह रहा है कि 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ये बात आई समझ में, पूरा माथा में घुस गया कि नहीं, ये चीज समझ लीजिए। क्षमता, कैपेसिटी और टाइम, कैपेसिटी और टाइम में इनवर्स का रेशियो होता है, उल्टा, एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर कहीं टाइम का रेशियो दिया है तो क्षमता उसका उल्टा कर दीजिएगा, कहीं क्षमता का रेशियो दिया है तो टाइम उसका उल्टा कर दीजिएगा, दोनों में एक दूसरे का इनवर्स रेशियो रिलेशन होता है। यह आई बात समझ में। एक चीज मैं आपको और यहां से क्लियर कर देता हूं, एक चीज आप ध्यान समझिएगा। कभी कभार यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, मैं एक बार आपको क्लियर करता हूं क्या चीज समझिएगा। आप एक चीज देखिए, मैंने क्या बताया कि क्षमता और टाइम में एक दूसरे का क्या होता है, विलंब का रेशियो होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। यह चाल में भी होता है, आपको एक चैप्टर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो भी, समय, दूरी एवं चाल, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। चाल में, स्पीड में और समय में भी उल्टा का रेशियो होता है, याद रखिएगा, यही मैं क्लियर कर दिया हूं। चाल भी एक प्रकार की कैपेसिटी ही है ना, अभी तो मैंने बताया था। तो चाल में, स्पीड में और टाइम में भी उल्टा का रेशियो होता है। अगर कहीं सवाल दिया हुआ है कि 2 घोड़े की चाल है 3:4, ये घोड़े की चाल है, स्पीड का रेशियो है, इसका मतलब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3। स्पीड और टाइम में भी उल्टा का रेशियो होता है। और क्षमता, किसी चीज की क्षमता, क्योंकि चाल भी एक प्रकार की कैपेसिटी ही है, कैपेसिटी क्या, कैपेसिटी है, तो क्षमता में भी समय का अनुपात, तो मैं आपको क्लियर कर दिया। अब आप एक चीज और समझिए, यहां पे अगर 2 रेशियो दिया रहे तो आप इसको फट से उल्टा पलट देना, एक दूसरे का उल्टा कर देना। लेकिन मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, अब एक चीज देखिएगा, यहां पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 3 आदमी की क्षमता का अनुपात, ध्यान देखिए, 3 आदमी की क्षमता का अनुपात है 3:4:6, कैपेसिटी का रेशियो है ये, समझिए। यहां पे 3 आदमी की क्षमता का मैंने अनुपात दिया 3:4:6, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको पलट दोगे कि नहीं, इसका मतलब यह नहीं होता है। 2 में आप पलट देना, ध्यान से सुन लेना एक बार। अगर कोई 3 आदमी है, राम श्याम मोहन 3 आदमी है, उसकी क्षमता, कैपेसिटी का रेशियो है 3:4:6, तो क्या उसके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, इसको उल्टा कर दोगे 6:4:3। नहीं नहीं, उल्टा, इनवर्स रेशियो का मतलब नहीं समझे आप। इनवर्स रेशियो का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब यह होता है 3 का उल्टा क्या होगा 1/3, 4 का उल्टा क्या होगा 1/4 और 6 का उल्टा क्या होगा, ये होता है। ठीक है, अब आप इसको सिंपल में चेंज करो, सिंपल में चेंज करना मैं सिखाया हूं, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, ये सब भूले नहीं ना है, मैथ पूरा कनेक्टेड होता है, ये बार बार मैं 1000 बार बोल चुका हूं, पूरा सिस्टम से पढ़े होंगे तभी आपको मजा आएगा, तभी मजा नहीं करता ना, एक एक क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करते जाएंगे, धुआं धुआं कर देंगे एक एक क्वेश्चन का, चाहे कितना भी हार्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए। नहीं सिस्टम से पढ़े होंगे, मेहनत नहीं किए होंगे, सिर्फ मुझसे ही मेहनत करवा रहे हैं, आप खुद नहीं मेहनत कर रहे हैं, तो फिर पूरा परफेक्शन नहीं आएगा, मैं पहले बोल दिया हूं। तो अब ये क्या होगा, 3 4 6 कैल्शियम ले लो, 12 से गुना कर दीजिए, 3 से 3 चौका 12, 4 से 4 तिया 12, 6 से 6 दूनी 12, ये है टाइम का रेशियो। अगर 3 व्यक्ति की कैपेसिटी का रेशियो होगा 3:4:6, तो उसके टाइम का रेशियो क्या आएगा 4:3:2 आएगा, ये उल्टा का मतलब होता है। 2 में इसलिए हम पलट देते हैं डायरेक्ट, देखिए अभी मैंने पलटा था मैंने कि ए की कैपेसिटी, ध्यान सुनिए, बी की कैपेसिटी का तिगुना था 3:1, आपने इसको फट से, ये कैपेसिटी का रेशियो था, टाइम का रेशियो आपने फट से उल्टा कर दिया 1:3 कर दिया। 2 में आप पलट सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, लेकिन 3 में नहीं पलट देना फट से, 3 में ऐसे निकाला जाता है। इसका भी मतलब वही है, देखो 3 का उल्टा, तो 3 का उल्टा क्या होगा 1/3, इस 3 का उल्टा क्या होगा 1/3, या 1 का उल्टा क्या होगा 1। अब इसको आप सिंपल में चेंज करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, तो इसको 3 से गुना करेंगे, देखिए 3 से 3 कट गया, 1:3 आ गया कि नहीं आ गया। तो शॉर्ट में डायरेक्ट इसको भी ऐसे ही करते हैं, इसको भी 2 वाले को भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन 2 वाले को डायरेक्ट आप उल्टा कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, ये थोड़ा टाइम लगता है। बात को समझ गए, कहीं है कैपेसिटी का रेशियो 5:6, तो
टाइम का रेशियो क्या हो गया 1/5 रेशियो 1/6। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा, 6 जाएगा यहाँ, 5 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 30 से भाग देंगे तो 6 आएगा, ये 5 आएगा। तो डायरेक्ट सीधे ऐसे कर देते हैं, ये बीच वाला पार्ट हटाते हैं। 2 में 3 में आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, नॉर्मल जब क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे ही पूछ देता है। 3 घोड़े की चाल 3:4:6 है, 3 साइकिल के अनुपात 3:4 साइकिल का रेशियो कैपेसिटी ये है, या कभी टाइम का रेशियो दे दिया कि एक वृत्ताकार मैदान को 3 घोड़े जो है इतने सेकंड में इतने सेकंड चक्कर लगा सकता है, तो उन तीनों घोड़ों की चाल का स्पीड का रेशियो बताए, फट से उल्टा कर दीजिएगा, ऐसे करके निकाल लीजिएगा। सिंपल भी क्वेश्चन आता है। यहां तक ये बात समझ में आया? देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक आप बना के देखिए पहले, तब क्लियरिटी और आएगा। देखिए, अमृत भगत से 5 गुना बेहतर काम करता है, इसीलिए अमृत भगत से 48 दिन कम समय में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वो मिलकर पूरा कार्य कर सकते हैं, यानी कि दोनों उस कार्य को मिलकर कितने दिनों में करेगा। अब ये मैंने बताया था, आप बना के दिखाइए। 10 सेकंड का पहले आप टाइम लीजिए, 10 सेकंड का आप टाइम लीजिए, बना के देखिए, बनना चाहिए। ये आज की क्लास एकदम टॉप क्लास की क्लास है, आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम टॉप गियर में धर रहा है, टॉप गियर में चला गया है। आपका टाइम मैनेजमेंट ये जो चैप्टर है एकदम टॉप गियर में चल रहा है। आज की क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है, बेहतरीन। खाली आप बने रहे, जो मैं कहता हूं वो देखते जाइएगा। अच्छा, लेटर क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? सारा चीज एक बार देख लीजिएगा। धुंधलापन दिखाए तो बता दीजिएगा मुझे। आजकल थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं क्या, कभी कभार ऐसा कर जाता है। टीम को तो बोल दिया है, इसको ठीक कर बताऊं मैं। देखिए, अमृत भगत से 5 गुना बेहतर है। ये है अमृत, ये है भगत, ए बी हो गया। ठीक है, 5 गुना, ये 1 तो ये 5, तो ये क्या निकाला आपने? कैपेसिटी का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/5, ये टाइम का रेशियो हो गया। अब अमृत भगत से 48 दिन कम समय लेता है, तो अमृत भगत से 48 यानी कि गैप क्या 48, इन दोनों का गैप निकालेंगे, तो यानी कि 4, 5 और 4 का गैप, 4 बराबर 48। इसका मतलब 1 बराबर कितना हो गया? 12। अब आपको क्या निकालना है? यहां पे ध्यान से देखिए, कह रहा है दोनों मिलके काम कितने दिनों करेंगे, तो 1 बराबर 12, तो अमृत तो एक ही से लेता है, तो 1 बराबर अमृत उस काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और भगत कितने दिन में करेगा? 1 बराबर 12, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 60। अब कह रहा है दोनों उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बस अब एरो टाइप निकाल दीजिए। 60 टोटल काम हो गया, 12 पंचे 60, 60 1 60, 60 बट्टे में 5 1 6, 10 दिन में दोनों मिलके काम कर लेगा उसको। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है पूरा? ठीक है, कैपेसिटी और टाइम में उल्टा का रेशियो होता है, इसको माथा में आप छाप लो, कहीं भी आया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अभी रुकिएगा, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत, आज की क्लास में बहुत कुछ सीखेंगे आज आप। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, और एक बार मैं पढ़ देता हूं, एक बार आप भी अच्छे से पढ़ लेना। जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उसको समझना पूरा, एकदम दिलो दिमाग किडनी गुर्दा सब एकदम झोंक देना, नहीं तो दिक्कत होगी। जो मैं कहूंगा वो समझ गए, कर 1 सेकंड में आंसर निकाल के रखेंगे, 1 सेकंड में, खाली समझना बात को। देखिए, राम श्याम से दुगुनी तेजी से काम करता है, राम श्याम से दुगुनी तेजी से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो राम अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएगा आने वाले समय में, ये तो आप सॉल्व करना ही करेगा बहुत अच्छे से। देखिए, एक बार आप बढ़िया से पढ़िए, एकदम दिल से पढ़िए, एकदम मन लगा के दिल से पढ़िए और दिमाग से बनाइए। मैथ को कभी दिल से नहीं बनाया जाता है, हाँ, इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं दिल से, एकदम प्यार से, हार्ट टू हार्ट टचिंग कीजिए इससे, इसकी फीलिंग्स को अंदर में लाइए, पढ़िए पर बढ़िया से। पढ़ लिए, देख लीजिए। अब आप समझना, राम श्याम से दुगुनी तेजी से काम करता है और दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करता है। यहां ध्यान समझिए, 1 सेकेंड बनाता हूं, खाली कॉन्सेप्ट समझना। ये रहा राम और ये रहा श्याम, राम श्याम से दुगुना तेजी से काम करता है, तो यहां ध्यान से देखिए, राम की कैपेसिटी श्याम से दुगुना है, सवाल कर रहा है ये 1 तो ये 2, और टोटल मिलके काम क्या करता है?
15। अब आप याद करो पहला दिन इस क्लास का क्या मैं बताया था आपको, ऐसे ही ग्राफ में मैं क्या बताया था आपको याद है? एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं क्या बताया था, याद करो। कोई भी चीज हो, ये क्या होता है? ये टोटल वर्क होता है, ध्यान समझिएगा। और ये क्या होता है? एक दिन का किया गया काम होता है। यहां पे एक दिन का किया गया काम होता है। एक दिन का ये जो किया गया काम होता है, यही ना क्षमता होती है इंसान की। ये क्या है? एक दिन के किया गया काम, और यही इंसान की क्या होती है? कैपेसिटी। सवाल भी कर रहा है कि राम की कैपेसिटी श्याम से डबल है, तो राम किसी काम को एक दिन में एक भाग काम करेगा, तो श्याम क्या करेगा? 2 भाग काम करेगा। और टोटल काम क्या है? 15। तो अब ध्यान सुनिए, तो इस हिसाब से काम कितने दिन का होगा? राम की कैपेसिटी श्याम से डबल है और टोटल काम करता है 15 दिन में, दोनों में याद हो। इस हिसाब से काम कितने दिन का होगा? तो इस हिसाब से कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम होगा 2 और 1 3। एक दिन में एक दोनों मिलकर कितना भाग काम करेगा? 2 और 1 3। तो इस हिसाब से काम होगा 45 दिन का। ध्यान से समझना, 45 दिन का काम होगा। क्षमता के अकॉर्डिंग काम निकलता है। जिनको नहीं पता है ये जान लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। जब भी कभी क्षमता दिया हुआ हो, ये टोटल वर्क दिया हुआ हो कभी भी, तो ये टोटल वर्क एक बेसिक वैल्यू है। कभी भी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। राम की कैपेसिटी श्याम से क्या है? डबल है। तो इस हिसाब से वर्क कितने दिन का होगा? 45 दिन का काम होगा। अगर राम की कैपेसिटी श्याम से ट्रिपल होता, तिगुना होता, तो तब इस हिसाब से काम कितने दिन का होता? 60 दिन का हो जाता। ये 1 ये 3, तो 3 1 4। क्षमता के अकॉर्डिंग काम निकाला जाता है। ये एक बेसिक वैल्यू दिया हुआ है कि ये दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में क्या आता है, लेकिन क्षमता के अकॉर्डिंग काम कितने दिन का होगा? 45 दिन का होगा। यहां तक ये समझ में आया? फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कभी भी वर्क जो होगा वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा। आप एक बताओ, आप अपने मान लीजिए अपने घर में पेंटिंग कराते हैं। मान लीजिए घर में एक कमरा है फ्लैट के अंदर, या 2 कमरा है, आपको उसकी पुताई करवानी है, तो बताओ कितने मजदूर लाओगे? कितने पेंटर को बुलाओगे? 2 3 4 कि एक ट्रक बुला लोगे? एक ट्रक बुला लोगे। 200 मजदूर उतरा पूरा तैयारी वारी करके। अब मालिक दिखाइए कहां पेंटिंग करना है। भाई साहब ये कमरा है, एगो छोटा सा वो कमरा है, तो कहेगा वो 200 मजदूर। अरे कहते कि मालिक पगला गए हैं क्या? माथा उता खराब है क्या आपका? ये 2 कमरे को पेंटिंग करवाने के लिए 200 मजदूर ले आए हैं। तो क्षमता के अकॉर्डिंग काम होता है। हाँ, अब आपको एक बिल्डिंग है, 50 स्टोरी बिल्डिंग है, 50 मंजिला इमारत है। अब आपको उसको पेंटिंग करवानी है, पुताई करवानी है, तो आपको 50 मजदूर चाहिए, 100 मजदूर चाहिए। क्षमता के अकॉर्डिंग काम निकलता है। यहां राम की कैपेसिटी श्याम से डबल है, इस हिसाब से काम क्या होगा? 45 दिन का काम। घबराइए मत, ध्यान से गरन निकल गया। आपको क्या पड़ा? अब टोटल काम क्षमता के अकॉर्डिंग क्या हो गया? 45 दिन का। इसका मतलब अब क्या पूछ रहा है आपको? देखो, राम उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बस टोटल काम है 45 दिन का। राम एक दिन में काम कितना भाग करता है? 2 भाग। तो बस टोटल काम कितने? 45 भाग काम कितने दिन में करेगा? 45 का आधा 22.5 दिन। आंसर निकल गया। 22.5 दिन में राम उस काम को करेगा। ध्यान सुनिए, रुक जाइए अभी। अगर पूछता कि श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा, तो श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल काम है 45, श्याम एक दिन में कितना भाग काम करता है? 1, तो कितना होगा? 45। तो श्याम उस काम को 45 दिन में करेगा और राम उस काम को 22.5 दिन में कर लेगा, क्योंकि राम की कैपेसिटी ज्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा। कभी भी क्षमता के अकॉर्डिंग काम निकाला जाता है, ये माथा में छाप लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि राम की काम क्षमता, कोई भी 2 आदमी हो, उसकी दुगुनी है, तिगुनी है, और टोटल वर्क इतने दिन में होता है, तो ये एक बेस डाटा होता है। क्षमता के अकॉर्डिंग फट से काम निकाल लेना और धड़ाक से आंसर निकल जाएगा। इससे पीछे अब देखिए, अब यहां पे मैं आपको बात बता रहा हूं। अब आपको इस क्वेश्चन को मैं प्रूफ कर रहा हूं। अब देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे स्पेस से नहीं रहता है, यही तो बात है। देखिए, आपने निकाला। अब देखिए, राम किसी काम को कितने दिन करता है? देखिए यहां पे राम किसी काम को, राम ये जो काम आपने निकाला, राम अकेले इस काम को कितने करता है? 22.5। 22.5 का मतलब क्या हो गया? 45/2। ध्यान से देखिएगा। और श्याम उस काम को कितने दिन करता है? 45 दिन में। राम उस काम को 45/2 दिन में करता है, यानी 22.5 दिन का मतलब 45 दिन में, और श्याम उस काम को 45 दिन में करता है। अब देखिए, तो राम अकेले कितने दिन में करता है? यहां ध्यान देखिएगा, कितने दिन में करता है? 45/2 दिन में अकेले। और श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में करता है? 45 दिन में करता है। मैं क्वेश्चन को उल्टा बहा रहा हूं, उल्टी गंगा बहा रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब निकालिए। अब क्वेश्चन यहां क्या बना? मैं आपको क्वेश्चन पूछा कि राम
एक काम को साढ़े मतलब 22 दिन में काम करता है और श्याम अकेले 45 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेगा? तो अब वही सेम बात, तो 45/2 और 45 का एलसीएम क्या आएगा आपको पता है, 45/2, 45 का एलसीएम आएगा 45। अब इससे भाग देंगे तो 45 में आप भाग दोगे 45/2 से, तो 45 कट जाएगा, कितना आएगा 2। अब 45 को 45 से भाग दो तो कितना आएगा 3। टोटल काम कितना हो गया 45, और दोनों एक साथ काम करेगा कितने दिन में करेगा 2 और 1 3। 45 को भाग दो 3 से, देखो 15। देखो सवाल में दिया हुआ है 15, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करता है, कह रहा है सवाल, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में। देखो आ गया, उल्टा भाग क्वेश्चन साबित कर दिया। अगर राम किसी काम को 22.5 दिन में करेगा और श्याम उस काम को 45 दिन में करेगा, तो दोनों उस काम को कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। देखो सवाल भी वही कर रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करता है, अकेले इतने दिन करेगा। तो शॉर्ट में ये समझ लीजिए क्षमता के अकॉर्डिंग काम आपको निकालना है धड़ाक से। इसमें 3 अभी क्वेश्चन आएगा, धांसू क्वेश्चन आने वाला है, सेकंडों में आप गर्दा उड़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ये समझ गए, जब भी टोटल वर्क दिया है क्षमता के अकॉर्डिंग निकालना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई से 4 गुना कुशल है, यानी कि एक्स की कैपेसिटी वाई से 4 गुना है, दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वाई इसे कितने दिनों में करेगा। मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप फटाक से गर्दा उड़ाओ, बताओ वाई कितने दिनों में करेगा, धड़ाक से बताइए। अभी बताया था ना, डाटा चेंज है, वाई कितने दिनों में करेगा, बताइए इसको फटाक से, बिल्कुल टाइम मत लीजिए, बताइए वाई इस काम को कितने दिनों में करेगा। इसमें टाइम मत लगाइए, कितने दिन में करेगा वाई, ये कोई भी अब बता देगा। एक्स की कैपेसिटी वाई से 4 गुना है, ये है एक्स, ये है वाई, कैपेसिटी क्या है, ये 1 है, ये 4 है, टोटल काम कितने दिन में करता है 20 दिन में। तो क्षमता के अकॉर्डिंग काम कितने दिन का हो गया, तो 20, क्षमता के अकॉर्डिंग 4 और 1 5, 20 गुने 5, यानी कि क्षमता के अकॉर्डिंग 100 दिन का काम हो गया। तो वाई उस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम है 100, और वाई उस काम को अकेले एक दिन में एक ही भाग काम करता है, तो 100 दिन में वाई उस काम को करेगा। हो गया आंसर, निकला हुआ 100 डेज। कहां गया आंसर, ये देखिए, पूछता कि एक्स अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 100, एक्स अकेले एक दिन में कितना भाग काम करता है 4 भाग, 4 से भाग दे दीजिए 25, यानी कि एक्स उस काम को 25 दिन में करेगा अकेले, और वाई उस काम को 100 दिन में करेगा। अब आप 100 और 25 पे निकाल के देखो, आपको आएगा 20 दिन। दोनों मिलके अगर वो एक्स किसी काम को 25 दिन में करता है और वाई किसी काम को 100 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेगा 20 दिन में करेगा। देखो क्वेश्चन में दिया है 20 दिन ना, निकाल के देखो, देखो एक्स किसी काम को 20 दिन में करता, 25 दिन में करता है, और वाई 100 दिन में, तो 25 पे या 100 पे निकाल के देखो, तो देखो 100, 25 चौका 100, 100 एकान 100, टोटल काम 100, और दोनों मिलके 20, देखो आया 20, दोनों मिलके 20 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया साहब, उल्टा गंगा बहा रहे कि नहीं बहा रहे हैं, है ना पूरा। यहां नौकरी लेनी है कि नहीं लेनी है, कैलेंडर जारी हो गया एसएससी का, ध्यान रखिएगा, पूरा इस पर आग लगा देना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक एक फॉर्म भरिए और पूरा मन लगा के पढ़िए, पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए हमेशा, रोज जब तक नौकरी नहीं मिले शपथ लेके रखिए, जो मैं कह रहा हूं सो मानिए, नौकरी मिलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे को कितनी साल क्यों ना लग जाए, 6 महीना लग जाए, साल भर लग जाए, 2 साल, छोड़ेंगे नहीं। जब आग में कूद गए हो तो इस दरिया को पार करके निकलो। और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना, अगर मैथ का जो है ना, कह रहा हूं मैथ आपके आंगन में झाड़ू पोछा लगाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। मैथ आपके आंगन में आएगा, ऐसे झाड़ू पोछा लगाएगा, बाबूजी कहां लगाना है पोछा बताइए, खाली मैं जो कह रहा हूं करिए। मैथ इंग्लिश की मैं जिम्मेदारी रहता हूं, आपको टेंशन ही नहीं लेना है, खाली मैं जो कहता हूं उसको देखिए। लेवल लो होगा, आप बार बार समझने की कोशिश करना, बनाने के 1000 तरीके हैं, मैं साबित भी कर दिया हूं। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ दे एक्स किसी काम को 25 दिन में करता है और वाई उसी काम को 100 दिन में करता है, तो दोनों उस काम को कितने दिन में करेगा 20 दिन में। सवाल भी वही कह रहा है, तो क्षमता के अकॉर्डिंग काम निकलता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सेकंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात क्या है, 3:4:6। एबीसी की क्षमता का अनुपात क्या है, 3:4:6। यदि वे किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितना सेकेंड लगेगा बनाने में, इसको बताओ। 5 सेकेंड का है काम,
5 सेकंड नहीं लगेगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो बना। क्षमता के अकॉर्डिंग काम होता है, क्षमते दिया हुआ है सवाल में, ध्यान से देख लीजिए, सेकंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं आप। मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले आप बना के देखिए, पहले आप बना के देखिए, क्षमता के अकॉर्डिंग काम निकालिए, कुछ नहीं है, सोचिए जरूर। क्वेश्चन पे थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम ले लिया करें आप लोग, वीडियो को पॉज करके बना लिया करें, तब मुझे देखें। अगर आपको बनना है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखें कि ठीक है कि नहीं है। अब पढ़िए, हिंदुस्तान में नौकरी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग मेरे दिल में बसते हैं, मेरा कलेजा थर 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 कांपते रहता है। जानते हैं जब भी कभी कोई एग्जाम आता है, भाई मैं, आप मुझसे विश्वास किए है ना, हिंदुस्तान में सब तो फर्जी टीचर है, 99% फर्जी टीचर है। अभी पेपर दे के आया बच्चा सब गरिया रहा है, सब यूट्यूब पर जो जितने टीचर है 99% फालतू फालतू का क्वेश्चन पढ़ाता है। आजकल वो क्वेश्चन आता है, अब वो जमाना भाई, एएलपी का पेपर या आरपीएफ एसआई का पेपर 2019 में हुआ, अब पेपर इस साल हो रहा है ना, तो वो पैटर्न पे थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा। विद्यार्थी का भविष्य खराब करते हो, आता कुछ हो नहीं, आगे हो मैथ पढ़ाने के लिए। आजकल डीप से डीप क्वेश्चन, ये याद रखिए, एटीट्यूड बदल लीजिए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, इजी अपने आप बनने लगते हैं। और हिंदुस्तान में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाने वाले छात्रों की संख्या मात्र 5 है। मैथ बहुत पढ़ता है छात्र, पूरा हिंदुस्तान में मैथ पढ़ रहा है, पूरी हिंदुस्तान इंग्लिश पढ़ रही है, पूरा हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की, समझ गए ना। लेकिन जो जिस छात्र को नौकरी मिलनी चाहिए वो मात्र 5% है, बाकी भीड़ का हिस्सा है। आता कहां है मैथ? 2-4 को क्वेश्चन बनाने से नौकरी लगेगी नहीं, आपको धुरंधर बनना पड़ेगा तब जाके नौकरी लगेगी। क्वेश्चन पूछ रही है क्षमता के अकॉर्डिंग, ए बी सी, इन तीनों की क्षमता क्या है लिखने की जरूरत नहीं थी। 3 4 6 टोटल काम कितने दिन में होता है? 24 दिन में। लेकिन क्षमता के अकॉर्डिंग काम होगा, काम किसके अकॉर्डिंग होगा? क्षमता के अकॉर्डिंग। तो 24, अगर इन तीनों की क्षमता है 3 4 6, इसका मतलब क्षमता के अकॉर्डिंग काम होगा। तो क्षमता के अकॉर्डिंग काम कितना हो गया? 3 4 7 7 6 13। अब इसको गुना मत करो, अगर गुना करना है, टोटल काम निकालना है तो निकाल लीजिए। तो क्या कहते हैं, 24 को 13 से गुना कर दीजिए, टोटल काम इसके अकॉर्डिंग निकल गया। लेकिन आपको अगर यह पूछता कि बताओ ये तीनों काम कितने दिनों में होता, तो इतने हिसाब से निकालते। अब आपको पूछ क्या रहा है, ए, तो ए कितने दिनों में करता है, तो टोटल काम तो आपने निकाल लिया, 24 गुने 13, बस ए का हिस्सा कहां है देखिए, टोटल काम हो गया ना, क्षमता के अकॉर्डिंग टोटल काम हो गया 24 गुने 13। ए एक दिन में कितना भाग काम करता है? 3 भाग, 3 से भाग दे दीजिए, इसलिए नहीं गुना किए थे। 3 8 14, क्लियर है? यहां पे 13 8 104। ए उस काम को कितने दिन में करेगा? 104 दिन में। देखिए आंसर निकला हुआ है, क्लियर है? पूरी बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपको बनाना है, यह बनना चाहिए, बेहतरीन क्वेश्चन है और आप बेहतरीन ढंग से मैं बताया हूं, आप सेकंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। ए बी से दुगुना कारीगर है, अच्छा कारीगर है, और सी से तिगुना अच्छा कारीगर। ये रिलेशन बनाने में मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही बता दिया था। मैं बोला था कि टाइम एंड वर्क में भी इसकी जरूरत पड़ती है। ए बी से दुगुना है, बी सी से तिगुना है, सी डी से 4 गुना, याद है? कई जगह यूज किए थे, परसेंटेज में भी इसका बनाए थे। रिलेशन बनाने आता है, कॉन्सेप्ट अभी सीखे हैं, क्षमता के अकॉर्डिंग काम निकाली, बनाइए, आंसर निकल गया है। ए बी का दुगुना अच्छा कारीगर है, यानी कि ए जो है बी से दुगुना कार्य सक्षम है और सी से 3 गुना कार्य सक्षम है। यदि वे सभी एक साथ एक दिन में कार्य करते हैं, वे सभी एक काम एक दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? अब आप बना के दिखाइए मुझे, बनाइए। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बन गया तो आपका काम पूरा है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए मैं बताऊं, ए बी से दुगुना और सी से तिगुना अच्छा कामगार है, तो ये रहा ए और ये रहा बी और ये रहा सी। यहां तक क्लियर हो गया? ए बी सी। अब देखिए, ए बी से दुगुना और सी से तिगुना, तो इसका मतलब क्या? सी से तिगुना, तो यानी कि इसको मान लेते हैं 2, नहीं इसको मान लेते हैं 3,
ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, ये सब पकड़ गया ना। ये इसको तो मैं कई तरीके से बनाया था रिलेशन बनाने के लिए, लेकिन अब आपको मैं अपने हिसाब से बना देता हूं। आप पकड़ लिया इसको, ये ए जो है वो बी से डबल है और सी से ट्रिपल है, तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां पे, ये देखिए यहां पे ए बी से दुगुना, तो बी से दुगुना तो यानी कि ये 6 और सी से तिगुना तो ये 6 हो गया ना, 6 हमने मान लिया। आप कैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको तीनों रिलेशन बनाया था, आपको जैसे बनाना है बना लीजिए। ए बी का दुगुना है, बी ए को मान लीजिए 1, तो ए कितना हो जाएगा डबल। अब ए जो है वो सी का तिगुना है, इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, ए का 1/3, तो सी हो जाएगा ए का 1/3, ए है 2, तो सी क्या हो जाएगा 2/3। फिर इसको ऐसे निकालिए तभी आंसर आपको ऐसे आएगा। मैंने दिमाग लगा के ये बताया था कि एक रिलेशन डायरेक्ट होल नंबर में आ जाता है, तो निकल गया। अब ये तीनों की क्या हो गई, ये क्षमता है, ये ए का क्षमता है, ये बी की क्षमता है, तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं, देखिए 1 दिन में करता है, बस क्षमता के अकॉर्डिंग काम निकलता है, आपको पता है भाई साहब। वही चीज बोला हूं, एक बिल्डिंग आपको बनानी है और आप ए को भी बुला लिए हो, बी को भी बुला लिए हो और सी को भी बुला लिए हो। ए बनाता है 1 दिन में 6 बिल्डिंग, अब बी बनाता है 1 दिन में 3 बिल्डिंग और सी बनाता है 1 दिन में 2 बिल्डिंग, और आप बुला ली हो तीनों को, आपको बनाना है 1 ही बिल्डिंग। तो बुढ़वा, ये तो पागल वाला काम किए ना जी, ये पागले वाला काम क्यों ना। वही ना बोला हो कि घर 2 गो पेंट करवाना है, 2 गो कमरा को पोताई करवानी है, पेंटिंग करवानी है, और 1 ट्रक मजदूर ले आए हो, तो बुढ़बके ने काम किए, वो लोग तो हंसबे ना करेगा, तो ये तो अब गड़बड़ी किए हो। तो क्षमता के को भाई इसको काम दो ना, इसको कम से कम 1 दिन के लिए बुलाए हो, तो इसको तो 6 बिल्डिंग दो ना बनाने के लिए, इसको भी तो तीनों को बुलाए हो आप 1 ही दिन। सवाल यही नहीं करना कि तीनों 1 बिल्डिंग, 1 बिल्डिंग कैसे बनाएगा ये, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ लोचा है। तो क्षमता के अकॉर्डिंग काम होता है, तो क्षमता के अकॉर्डिंग मतलब क्या, 6 3 9 और 2 11, तो 11 1 दिन का है, तो 1 दिन के हिसाब से कितना काम, कम से कम 11 काम होना चाहिए, तभी ना बनाएगा, है ना। हो गया, अब निकल गया। अब क्या पूछ रहा था आपको, ये अकेला उस काम कितने दिन करेगा, टोटल काम कितना आ गया 11, क्षमता के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए 11, ये उस काम को 6 दिन में करता है, 6 से इसको भाग दे दीजिए, 1 सही 5/6, आपका आंसर है कहां गया, ये देखिए सी हो गया। क्षमता के अकॉर्डिंग काम निकालना। मुझे बुला लिए हो घर पर, गुरुजी आइए नौकरी लग गई है, आइए आपको हम खाना खिलाते हैं, मैं खाता हूं 200 पीस रसगुल्ला, तो और क्या जी है, बिहार से है भाई, और बिहार के भी ब्राह्मण है, मैथिल ब्राह्मण, हम लोग खाने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो और क्या। अब दिल्ली में आ गए हैं तो थोड़ा त्रितुरी बैठ गया है। जब गांव घर में कोई मर जाता था तो भोज में रहते थे, 100 पीस दबा देते रसगुल्ला, खाना वाना खाने के बाद। तो अब क्या समझते हैं, अभी भी मेरे पिताजी सब जो है वो भी, आप जाएंगे अभी 150 200 रसगुल्ला खाते हैं वहां पे, हल्के में ले रहे हैं क्या। तो आप मुझे बुला लिए खाने पर, कटोरी में 2 गो रसगुल्ला लेके आ रहे हो, अब मेरी कैपेसिटी है 200, तो बताओ मेरा क्या हाल होगा, बुड़बके न बना रहे हो मुझे। तो पूछ लिया करना कभी बुलाना तो, गुरुजी कितना खाना खाते हैं, तब उस हिसाब से व्यवस्था करेंगे। क्लियर है, क्षमता के अकॉर्डिंग काम होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ गया, आग लगा दोगे, कहते रहो आग लगा दोगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आता। अब एक चीज देखिए बाबू, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पर कभी कभार क्या करता है, ध्यान सुनिएगा, कभी कभार आपको दे देगा, यहां ध्यान समझिए कि यहां दिया है कि वे सभी मैथ है, घुमाता फिराता है, वो उतना आपका माथा काम करना चाहिए, ठीक है भाई। यदि वे सभी एक साथ एक काम 1 दिन में करते हैं, कभी यहां पे पूरा नहीं देगा, कभी कहेगा ऐसे दे दिया, ए बी का दुगुना है, सी का तिगुना है, और यहां कह देगा कि यदि उस काम को बी अकेले 17 दिन में करता है, उस काम को बी अकेले, यहां तीनों का है, कभी कहेगा बी अकेले 17 दिन में काम करता है, बुड़बक बनाएगा आपको, तो कहेगा ए अकेले उस काम को कितने दिन करे, तो बी अकेले 17 दिन में करेगा, तो अब तो बी के क्षमता के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए ना। तो बी 1 दिन में कितना भाग काम करता है, 3 भाग। अब बी अकेले काम को 17 दिन में करता है, इसका मतलब 17 दिन के हिसाब से काम कितने दिन का हो गया बी के लिए, 51, तो टोटल काम कितना हो गया, 51 दिन का काम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यहां ये तीनों मिलकर एक काम करता है 1 दिन में, इसलिए तीनों को जोड़ के गुना कर रहे हैं। अगर बीए का कहता सिर्फ बी अकेले 1 दिन काम कर रहा है, 17 दिन में काम कर रहा है, तो बी के हिसाब से करते एक क्या बनाता, इस हिसाब से काम करना आपको। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। जहां दिक्कत तो मुझे पूछ सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन था ये, लल्लन टॉप, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन देता है,
आपको 3 के बदला में 4 दे देगा। ए बी का डबल है, बी सी का डबल है, सी टी का डी का ट्रिपल है। तीनों मिलके किसी काम को 5 दिन में करता है। या सीधे कहेगा डी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा। भयंकर भयंकर क्वेश्चन बनाता है, कभी कभार डबल डबल देता है। देखिए अगला क्वेश्चन कितना धांसू क्वेश्चन लाने वाला हूं, दिल खुश कर देता हूं मैं आपको, टॉप क्लास का, और सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कितना बेहतरीन काम है, क्वेश्चन है। एक बार मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद एक बार आप एकदम दिल से, एकदम मन से इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक निश्चित कार्य को करने में बी को ए और सी को मिलकर करने में तिगुना अधिक समय लगेगा। सी को ए और बी को मिलकर करने में दुगुना समय लगेगा। ठीक है, यदि ये तीनों आदमी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। एक बार आप मन से पढ़िए, पूरा एकदम दिल से, हार्ट टू हार्ट टचन, एकदम इसको सीने से लगा के पढ़िए, घुल जाइए इसमें। बता दो मैं, आप पढ़ लिए एक बार। देखिए अब ध्यान सुनिए, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है टाइम मैनूवर का, और सेकेंडों में गर्दा उड़ा के यहां रख देते हैं। खाली सुनना, जो मैं कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। एक निश्चित कार्य को, एक निश्चित कार्य को करने में बी को ए और सी जितने टाइम में मिलकर करता है काम, उससे ये तिगुना अधिक समय लगेगा। यहां पर क्या दिया हुआ है आप बताओ, क्या दिया हुआ है, क्षमता कि टाइम। गौर से पकड़ो आप, यहां पर टाइम दिया हुआ है, गौर से देखिए। यानी कि बी को ए और सी किसी काम को मिलकर जितने दिन में करेगा, बी को उससे 3 गुना ज्यादा समय लग जाएगा। अगर ए और सी, यहां ध्यान देखिए, ये है, यहां ध्यान से देखिएगा, ये है बी, ठीक है, और ये है ए और सी। अगर ए और सी को किसी काम को करने में 1 दिन लगता है, तो बी को कितना समय लगेगा, इसका तिगुना, यानी कि 3 दिन लग जाएगा। ये बात आई समझ में। देखिए कितना जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, अंदर से एकदम झनझना आ जाओगे, कहोगे अरे सर क्या सॉल्यूशन दिया है। सवाल कर रहा है ये क्या है, टाइम, ये टाइम का है। तो ये अगर टाइम का रेशियो है, तो इसका मतलब बाबू कैपेसिटी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। 1 और 3 का रेशियो है ये टाइम का, तो इसका मतलब कैपेसिटी क्या हो जाएगा, उल्टा। ये 1:3 है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। नहीं, ये किसी काम को करने में 3 दिन लेता है, इसका मतलब इसका क्षमता कम हो जाएगा। ये किसी दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में कर देता है, तो इसकी क्षमता ज्यादा हो जाएगी। तो टाइम का ये रेशियो है, तो ये क्या निकालिए, क्षमता। अब देखिए यहां पे सवाल कर रहा है ए बी सी। अब ये तीनों मिलकर काम कितने दिन में करता है, यहां देखो 10। ये तीनों आदमी मिलकर काम कितने दिन में करता है, 10। अब देखो फिर वही बात, अब क्षमता के अकॉर्डिंग काम निकलेगा। फिर क्षमता निकालिए ना, ये अब क्षमता के अकॉर्डिंग काम निकालो। तो 10, क्षमता क्या है 1 और 3 यानी कि 4, तो क्षमता के अकॉर्डिंग 40 दिन का काम हो गया। आप पहले निकाल लीजिए, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 40 को आप 1 से भाग दे दोगे, टोटल काम है 40। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है, बी 1 दिन में कितना भाग काम करता है, 1 भाग, तो 40 भाग काम करने में कितना लगेगा, यानी कि 40 दिन। बी को 40 दिन लगेगा। अगर यह क्वेश्चन पूछता कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 40 दिन आंसर निकाल दिए हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन बनाएबो नहीं किया है, तभी आंसर निकल चुका है बी का, लेकिन बी का नहीं पूछा है, पूछा है ए का, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फिर सेम यहां पे ये बात, फिर यहां देखते हैं, फिर सी, ये रहा सी और ये रहा ए और बी। अब सी को ए और बी के तुलना में दोगुना समय लगता है। इसमें टाइम दिया है, अभी तक जितने क्वेश्चन आपने बनाए थे उसमें क्षमता दिया था, कैपेसिटी दिया था। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टाइम आपको दे दिया है, तो टाइम दे दिया है तो क्षमता निकाल लो, क्षमता दिया रहेगा तो टाइम निकाल लो। क्लियर है,
कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे सी और ए और बी, तो सी और ए बी के तुलना में कितना दुगुना समय लगता है। तो ए और बी को अगर 1 दिन लगेगा तो सी को कितना लगेगा 2 दिन। सेम फिर वही बात, ये तो टाइम का रेशियो है, तो कैपेसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। फिर यही बात तीनों आ गया ए बी सी, तीनों मिलकर तो किसी काम को 10 दिन में करता है। तो अब फिर क्षमता के अकॉर्डिंग काम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू वर्क कैपेसिटी व्हाट विल बी द टोटल वर्क। तो क्षमता के अकॉर्डिंग फिर काम कितने दिन का हो जाएगा, देखिए यहां पे 10, अब क्षमता क्या हो गया 1 और 2 3, तो यानी कि 3, यानी सॉरी 3, तो यानी कितना हो गया 10 या 30। तो अब काम टोटल का हो गया 30 दिन का। तो अब सी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो सी इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, 30 को 1 से भाग दे देंगे, तो यानी कि सी अकेले उस काम को 30 दिन में करेगा। आई बात समझ में, सी अकेले उस काम को 30 दिन में करेगा। अगर ये पूछता कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है तो 30 दिन में। अगर ये पूछता कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है तो 40 दिन में। आपको क्या पूछा है ए, अब आप निकालिए ए का, कैसे निकालेंगे आप यहां ध्यान से देखिए, निकल गया आंसर, काय टेंशन ले रहे हैं। अब यहां ध्यान देखिए, तीनों मिलकर कितने दिन में काम करता है 10 दिन में। यहां पे ध्यान देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करता है 10 दिन में। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, बी अकेले कितने दिन में करता है 40 दिन में, और सी अकेले कितने दिन में करता है 30 दिन में। बस तीनों कैल्शियम, 4 तिया 12, 120, 10 से भाग देंगे 12, 4 तिया 12, और ये 3 से 3 चौका 12, टोटल काम 120 दिन का। किसका निकालना है आपको, ए का निकालना है ना, ए का पूछ रहा है। तो तीनों 12 है, अगर बी और सी इसमें से जोड़ के घटा दें तो निकल जाएगा 3 और 4 7, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 5 से इसको भाग देते हैं 24, यानी कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा 24 दिन में करेगा। क्लियर हुआ, लल्लन टॉप क्वेश्चन था। यही सब क्वेश्चन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बनाते हैं या इस चैप्टर के अंदर बनाते हैं, भाई साहब मैथ दम तोड़ देता है, यहां पे तोड़ दिया है दम। आपके एग्जाम का जो लेवल है मैं उसके हिसाब की बात कर रहा हूं, मैथ अनंत है, मैथ में बहुत बड़ा है। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप जो कोर्स ज्वाइन किए हैं, मैं उस एग्जाम की बात कर रहा हूं। ये मत सोचिए कि अब हमको सारा मैथ बन रहा है जी, आगे अभी बहुत सारी चीजें हैं, सीजीएल बहुत सारी चीजें होती है, सीपीओ सीएपीएफ उस सब का, और इससे 20 से 30% तरह खींच दीजिए और टॉप क्लास में चला जाता हो। ठीक है, तो आपका जितना लेवल है कहता रहा हूं उससे ज्यादा मैं करवा रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए, दम तोड़ देता है। यहां पर मैथ खत्म हो गया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये सब क्वेश्चन बनाना चाहिए, बार बार मैं यही कहता हूं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाने की विश्वास कीजिए, इजी अपने आप बनते। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये भी तो एक क्वेश्चन है इजी टाइप का, ये भी तो एक इजी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी तो एक इजी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी तो इजी टाइप का क्वेश्चन है। 3-4 इजी टाइप क्वेश्चन को मिला के ये क्वेश्चन बड़ा बना है। तो अगर ये बना रहे हैं इसका मतलब क्या, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। तो ये बुड़बके वाला काम आप याद करो ना, टाइम एंड वर्क की पहली क्लास ऐसा ही क्वेश्चन था कि एबीसी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करता है, बी अकेले काम 40 दिन में करता है, सी अकेले 30 दिन में करता है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन था, डाटा वहां चेंज था, ऐसे ही था क्वेश्चन। आप टाइम एंड वर्क जाके देखिए पहले क्लास में, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन पहले आपने सीखा था। आज आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये आया है, तो यही चीज मैं कह रहा हूं, यहां पहुंचना है, बात को समझ गए, यहां पहुंचना है। मेहनत कीजिए, समस्या से भागिए मत। अगर आपका लेवल लो है तो आपको डट के मुकाबला करना पड़ेगा, कमजोरी को हटाना पड़ेगा, वो हटाएंगे मेहनत, समस्या से भागेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन था, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं हो सकता। आज की क्लास बहुत अच्छी हुई है। अगर किन्हीं का लेवल लो होगा या आप सारा चीजें स्टार्टिंग से नहीं पढ़ के आए होंगे तो दिक्कत हो रही होगी। आपका फर्ज बनता है जितनी बार में ये समझ में आए उतनी बार में इस वीडियो को देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है, देख लो। अब आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, अब आप कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन, घबराइएगा मत, अब आप आराम से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 16, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 4 दिन काम करने के बाद और बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। मैंने आपको याद होगा पहले वाला और बाद वाला मैंने बता दिया है। मैंने बोला था आगे कि पहले और बाद दोनों मिक्स वाला भी आएगा क्वेश्चन में। अगर आप पूरा पढ़े हैं, समझे हैं, तो ये क्वेश्चन आप धड़ाक से बना सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले एक बार आप कोशिश करें जरूर, उसके बाद मैं बताता हूं। देखिए अब
अब हो गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब टाइम एंड वर्क में कुछ है नहीं, कतरा अब एक एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप सारा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। और ये चैप्टर आप जैसे ही पढ़ लिए तो एक चैप्टर आपको मुफ्त में मिलेगा। मैंने बताया था कौन सा, पाइप एवं टंकी, मुफ्त में है। सेम यही है, व्यक्ति की जगह क्या कर देते हैं, वहां पे नल रख देते हैं, काम की जगह वहां क्या रख देंगे, टंकी रख देंगे, बस इतना ही करना है। उसमें कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते हैं, अलग होता है, पाइप एंड सिस्टम का अपना भी कुछ क्वेश्चन होता है, बनता ऐसे ही है, वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अरे आज के डेट में मैथ का लेवल बहुत अच्छा हो गया, इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो गया, जीके जीएस का लेवल बहुत अच्छा हो गया, रीजनिंग का लेवल अभी भी वैसा ही है, लेकिन ये सब पेपर का बढ़ गया बढ़िया से। तो थोड़ा सा आप बहुत अच्छा से पढ़ाई करें, मैं हमेशा यही कहता हूं, पढ़ाई वैसी कीजिए जो आपको सफलता की बुलंदी पर बिठा के रखे। वो पढ़ाई कभी मत कीजिए जिसका उद्देश्य मनोरंजन हो। मनोरंजन के लिए कभी पढ़ाई मत कीजिए। मनोरंजन के लिए आप मूवी देखिए, गर्लफ्रेंड से बताइए, पत्नी शादी हुए शादी पत्नी से बात कीजिए, बॉयफ्रेंड से बतियाइए, मनोरंजन घूम लीजिए। मनोरंजन के और भी साधन है, मनोरंजन का साधन कभी भी स्टडी को मत बनाइए, ये ध्यान रखिएगा। बताओ मैं इस क्वेश्चन को, अब मुझे तो लग रहा बन जाना चाहिए था। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 16, 32 और 48 दिनों में करते हैं, तो इस हिसाब से टोटल काम क्या हो गया, 16, मैं लिख देता हूं, 32 और 48। तो इस हिसाब से काम कितने दिन का हो गया, बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखना है, 96 डेज का हो गया ना, 96 का। तो अब यहां पे 16 छक 96, 32 तिया 96, 48 दूना 96। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां देखिए, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। सी 4 दिन काम करने के बाद और बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो टोटल काम कैसे होगा, है ना। तो काम तीनों लग गया, ये तीनों आया काम कर दिया। पहले कौन भागा, देखिए वहां पे 4 दिन बाद सी छोड़ा है, तो 4 दिन बाद ना सी छोड़ा है, तो इसका मतलब है कि 4 दिन तक, तो ये 4 दिन जो है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 4 दिन, ये टोटल काम 96 डेज का है, आपको 96 टोटल काम है, करना है, 96 गो बिल्डिंग बनानी है। तीनों आदमी ने काम शुरू किया। 4 दिन बाद, ध्यान सुनिएगा, 4 दिन बाद जो है वो जो है सो सी भाग गया काम करने के बाद, ए और बी लगा ही रहा, सी भाग गया। तो सी जो है 4 दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में सी कितना काम करता है, 2, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 दूनी 8, है ना, 96 काम है। तो 96 काम में से जब सी भागा है तो 8 बिल्डिंग बना के गया है, तो 96 बिल्डिंग बनानी है, 96 काम है, इसमें से 8 घटा देते हैं, यानी कि 88 बिल्डिंग अभी भी बनानी है, क्योंकि जब ये भागा है तो 8 बिल्डिंग तो बनाया है ना। अब ध्यान सुनिए, अभी भी ए और बी लगा हुआ, सी भाग गया, सी अब बी क्या गड़बड़ी कर दिया, देखिए यहां क्वेश्चन पढ़िए, बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। मैं आपको उल्टा बना रहा हूं, हम इसको ऐसे भी बना सकते थे कि 4 दिन बाद सी भागा है, इसका मतलब है कि 4 दिन तक तीनों ने एक साथ में काम किया होगा, तो आप ऐसे भी बना सकते थे, 6 3 9 और 2 11, 11 गुने 4 44, ऐसे भी कर सकते हैं, 44 इसमें से घटा देंगे। लेकिन इसमें स्टेप बहुत बढ़ेगा, क्योंकि बी पहले छोड़ के चला गया है, तो उल्टा बढ़ जा रहे हैं, सिंगल सिंगल निकाल रहे हैं। देखते जाए ना, हो गया जैसे खीर में चाकू चलता है, आंसर निकाल दिए, हो गया, हार्डेस्ट क्वेश्चन कीजिए सॉल्यूशन। तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, 8, तो टोटल काम तो 96 है, 96 में से 8 घटा दिए, 88 काम बचा। अब कर क्या दिया, यहां पे बी गड़बड़ी क्या कर दिया, बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ही छोड़ दिया। काम समाप्त होने वाला था 88 दिन में, अगर बी काम करते रहता तो बी धोखा दे दिया, बी लास्ट में भाग गया, तो बी लास्ट में भागा, तो बी 2 दिन में कितना काम, अगर बी भागा ना 2 दिन पहले तो कितना काम छोड़ के भागा है, तो बी जो है वो 1 दिन में 3 भाग काम करता है, बी 1 दिन में 3 बिल्डिंग बनाता है। इसका मतलब बी जो है वो 2 दिन में कितना बिल्डिंग बनाता है, 1 दिन में 3 बिल्डिंग बनाता, तो बी 2 दिन में कितना बिल्डिंग बनाता, 6 बिल्डिंग बनाता, बी बनाता। इसका मतलब यह है कि 6 बिल्डिंग वो नहीं बनाया, भाग गया, 6 बिल्डिंग उसको बनाना था, लेकिन वो 6 बिल्डिंग नहीं बनाया। तो अगर बी 2 दिन रहता तब ना वो 6 बिल्डिंग रहता, लेकिन 2 दिन तो पहले भाग गया। तो अब ये जो 6 बिल्डिंग बनानी है, अब ये तो बनाना पड़ेगा एक को सारा काम,
88 और 6, ये ध्यान समझिए, टोटल काम अब तो इस हिसाब से हो गया। तो 88 6, ये समझ में आया। 88 में 6 और जोड़ देते हैं क्योंकि ये भागा है। अगर ये नहीं भागता तो अभी तक काम 88 दिन का होता, अब ये भागा है तो 6 वाला काम और बढ़ जाएगी। अब टोटल काम कितना हो गया, 88 और 6 जोड़ देते हैं, कितना काम हो गया, 94। अब ये 94 काम क्या करेगा, मिलके सब करेगा ये। 6 3 9 और 2 11। आई बात समझ में, 11 से आप भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर हो गया। ये सॉरी एक मिनट देखो 11 कैसे करेंगे, देखिए सी तो सी का तो निकालनी है, एक ये था एक्सट्रीमली सॉरी, ये हटा दीजिए, 6 3 9 एक्सट्रीमली सॉरी, सी तो भागे गया ना, सी तो पूरा काम छोड़ दिया ना, ये 2 दिन का काम पहले छोड़ के गया है, तो 2 दिन का काम इसका इसमें जोड़ दिए, यानी कि इस हिसाब से 94 दिन का काम था, तो बी और सी रहेगा, ए और बी रहेगा, 6 और 3 9 एक्सट्रीमली सॉरी, यहां सी का नहीं, तो कितना हो गया ये जोड़ते क्या हो जाए, 10 सही 10 9 90, 10 सही 4/9। आई बात समझ में, 10 सही 4/9 दिखा, ये क्लियर हुआ पूरा काम। उल्टा हमने बढ़ दिया, आप कैसे ही बना, जब भी ऐसे पहले वाला काम आए डोंट वरी, आप घबराइए मत, अभी और क्वेश्चन जो है सो देखेंगे इसके अंदर। ये चीज क्लियर है, यहां तक देखिए, सी छोड़ चुका है, फिर एक बार बता दे रहा हूं, तो सी कितना काम छोड़ के गया, 8। बी जो है 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो 2 दिन पहले काम छोड़ा, इसका मतलब काम इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 6 दिन का, तो बी वाला काम जोड़ दिया है, उसको नहीं छोड़ने दिए भाई, तो करके जाएगा, ये समझ लीजिए। तो 94 काम हो गया, दोनों काम तो बी करेगा ना, ए और बी मिलके करेगा ना बाकी काम, तो 6 और 3 9 जोड़ दिए। देखिए क्लियर है, कंप्लीट। जहां दिक्कत तो मुझे पूछ सकते हैं आप। अब आप कोई भी कहते हो ना, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, देखिए अब ये अब बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है ये सब, अभी सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए मोहन और सोहन, मोहन सोहन से 25% अधिक काम करता है, मोहन सोहन से 25% अधिक काम करता है। यदि सोहन इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है तो मोहन और सोहन मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, और मुझे लग रहा है मुझे तो नहीं बनाने की जरूरत है, फिर भी आप 10 सेकंड का टाइम लीजिए, आप बना के देखिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। पहले एक बार आप देखिए, अब आपसे बनना चाहिए। मोहन की क्षमता इससे 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा मतलब क्या, कुछ नहीं, परसेंटेज में दिया है, आप आराम से बना सकते हैं। 25% अभी दिया था, दुगुना तिगुना, तो वही तो है, परसेंटेज में दे दिया, बताया परसेंटेज से घबराना नहीं है। देखिए मैं 10-5 सेकंड का टाइम देता हूं, देखिए आप बना के इस क्वेश्चन को। बना दो मैं, अब इसमें कुछ है नहीं, आपको टाइम कहां लगा। देखिए मोहन सोहन से 25% अधिक काम करता है, ये है मोहन और ये है सोहन। मोहन सोहन से 25% अधिक काम करता है, तो ये सोहन 100, तो मोहन कितना हो गया 125% अधिक काम करता है। कभी कहता मोहन सोहन से 25% कम काम करता, अरे यही सब न कहेगा, कम काम करता तो सोहन हो गया 100, 25% कम, तो ये क्या हो जाता 75 हो जाता। तो ये क्या हो गया, काट देते हैं, 5 25 सॉरी 25 5 700 25, ये 5:4, ये क्या निकला कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का रेशियो आ गया 5:4, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:5, उल्टा। अब आप देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि सोहन इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अब देखिए अगर सोहन किसी काम को 5 दिन में करता है तो मोहन 4 दिन में, अगर सोहन इस काम को 20 दिन में करता है तो सोहन को 20 पुराइए, तो 5 को 4 से गुना करेंगे तभी ना 20 पूरेगा, ये तो 4 से इसको भी तो गुना करना पड़ेगा, रेशियो में जो काम इधर करते हैं वही काम इधर करते हैं। तो अगर सोहन इस काम को 20 दिन में करेगा, 5 चौका 20, तो ये इस काम को कितने दिन में करेगा 16 दिन में करेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आपका आंसर आ गया 16, लेकिन पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो मोहन अकेले 16 दिन में करेगा और सोहन जो है 20 दिन में करेगा। बस इस हिसाब से निकाल लीजिए, 80 16 पंचे 80, 20 चौक 80, 80 5 4 9, 8 9 72, 8 सही 8/9 दिन में काम करेगा।
8 सही 8/9 दिन में काम करेगा। क्लियर है, कंप्लीट है। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको पूरा मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया है, बढ़िया से देखना, कहीं दिक्कत हुई बार बार रिवाइज करना। मैथ पहले नहीं आता है तो मैथ पहले सीखिए, सीखने के बाद फिर उसको बार बार रगड़िए, अभ्यास कीजिए, तब वो चमकेगा, तब वो निखरेगा, तब वो बोल उठेगा, चमकता रहेगा, आपके साथ रहेगा, एकदम सुंदर लगेगा, कहीं भी देंगे गड़गड़ाने लगेगा वो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखना है और 3 का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।